ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब आप आपने आई, तो उसके अंदर आपने लिखा था रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व सरप्लस का मतलब क्या था? आप जानते हैं उसके अंदर था प्रॉफिट एंड लॉस, यानी रिजर्व सरप्लस का मतलब था प्रॉफिट एंड लॉस। देन उसके बाद आपने क्या कहा? करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स, इनके अंदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। देखिए आपके पास 2 इयर्स के डाटा थे, तो दोनों ईयर्स के डाटा में आपने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकाला, आपने एज इट इज उसे करना है। और आपने उसमें देखा था फिर नॉन कैश एक्सपेंसेस, जैसे कि डेप्रिसिएशन या गुडविल में डिक्रीजिंग होना, किसी एसेट्स में लॉस वगैरह हो जाना, इंटरेस्ट पेड वगैरह करना, ये सारी बातें नॉन कैश एक्सपेंसेस के अंदर आई थी। और कुछ आपने लिखे थे नॉन कैश इनकम, जैसे कि डिविडेंड रिसीव करना या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। अगर आपने ये नहीं देखा था तो आप पहली वाली वीडियो से देख लें, ताकि आप कंफर्म कर लें कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कौन कौन सी बातें आएंगी। तो हम यहाँ पर इन बातों को ध्यान रखेंगे कि इनमें से अगर कोई भी मेरा पॉइंट आएगा तो मैं उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखूंगा। देन सेकंड नंबर के ऊपर मैं आ जाऊंगा किस पर? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। आप जानते हैं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम क्या लिखते थे? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, यानी कि हम लिखते थे उसके अंदर नॉन करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट्स में 2 एसेट्स होती हैं, एक तो होती है टेंजेबल और एक होती है इंटेंजेबल। टेंजेबल एसेट्स के अंदर मशीन, प्लांट, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये जो भी कुछ है, इन सभी चीजों को हम एज इट इज किसके अंदर ले लेंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। लेकिन आप ध्यान रखेंगे जब आप इंटेंजिबल एसेट्स करेंगे, तो इंटेंजिबल एसेट्स में इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर एसेट्स में, इंटेंजिबल एसेट्स वाली एसेट्स में इंक्रीजिंग होगी तो आप इसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेज में शो करेंगे। लेकिन अगर डिक्रीजिंग हो जाएगी तो आप उसे नॉन कैश एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शो करेंगे। तो ध्यान रहे केवल कौन सा वाला? इंटेंजिबल एसेट्स। जब हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करी थी तो मैंने वहां आपको बताया था कि आप ध्यान रखें कि इंटेंजिबल एसेट्स दोनों जगह आती है, वो नॉन कैश में भी आ जाती है आपके, और वो ही जो है किसके अंदर आ जाती है? परचेज में भी। तो दोनों एक्टिविटी में काम करती है। फर्क इतना है कि अगर होगी इंक्रीजिंग, आपकी अगर इंक्रीजिंग हो रही तो यहाँ आएगी, और अगर क्या हो रही है वो डिक्रीजिंग, तो आपकी इधर आ जाती है, यानी कि वो एक्सपेंसेस कहलाता है जिसे हम रिटर्न ऑफ कहते हैं। आप इस बात का गौर से रखेंगे ध्यान। इसी के साथ साथ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अगर है तो इस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, इंक्रीजिंग है तो परचेज में, डिक्रीजिंग होगा तो सेल के अंदर आएगा। इसी के साथ साथ लोन एंड एडवांस, अगर आपको लोन एंड एडवांस दे रखा हो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, आपको दे रखा हो इन्वेस्टमेंट, आपको टेंजिबल एसेट दे रखी, तो आप बेखड़क आराम से उसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ले लीजिए। लेकिन ध्यान रखेंगे किस चीज का? इंटेंजिबल एसेट्स का। इंटेंजिबल एसेट्स ऑपरेटिंग में भी आ जाती है और इन्वेस्टिंग में भी आती है, और ये जरूरी होती है क्वेश्चंस के अंदर, तो आप बहुत आराम इत्मीनान से ध्यान रखेंगे। देन इसके बाद हमारी जो आई थी वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी आई थी। आप अच्छी तरह जानते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आए थे शेयर्स, चाहे वो इक्विटी शेयर रहे हों या वो प्रेफरेंशियल शेयर रहे हों। इसी के साथ साथ आए थे लॉन्ग टर्म बोरो, जिसे हम नॉन करंट लाइबिलिटी के नीचे लिखते थे, डिबेंचर्स वगैरह जो होते थे। देन आते थे शॉर्ट टर्म बोरो, जो करंट लाइबिलिटी में आते थे, जिनका नाम क्या था? जी हाँ, इनका नाम था बैंक ओवरड्राफ्ट।